बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू के हवाले से हदीस पाक के अंदर 3 किस्म के अमल मौजूद हैं। एक मरतबा भी आज़ाए वुज़ू को धोना, ये भी हदीस पाक से साबित है। 2 मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोना, ये भी साबित है। और 3 मरतबा भी साबित है। जहाँ तक 1 मरतबा की बात है तो सैयदी इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने अपनी मुस्नद के अंदर फ़रमाया कि बाबुन अल वुज़ू मर्रतन मर्रतन, वुज़ू में एक मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोना। इसके बयान में आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अलक़मा रिवायत फरमाते हैं हज़रत इब्ने बुरैदा थे, हज़रत इब्ने बुरैदा अपने वालिद से, और वो फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज़्ज़अ मर्रतन मर्रतन, नबी पाक ने जब वुज़ू फरमाया तो एक मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोया। अब इस हदीस पाक को देखें तो आप फरमाते हैं कि एक मरतबा धोना ये भी वाजिब है, और ये भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मौजूद है। इसी तरह 2 मरतबा भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाए वुज़ू धोए, ये भी साबित है और दुरुस्त है, जायज़ है। इसी तरह 3 मरतबा आज़ाए वुज़ू का धोना, ये भी साबित और जायज़ है। और बकसरत रिवायात इसी अमल पर हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर 3 मरतबा आज़ा को धोए, और यही आपका अक्सर जो है अमल मुबारक था। हदीस पाक में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाए वुज़ू को 3 मरतबा धोया, और वुज़ू मुकम्मल जब हुआ तो मेरे आक़ा करीम ने फरमाया कि ये सुन्नत मेरी और मुझसे साबिक़ा अल्लाह के पैगम्बरों और रसूलों की यही सुन्नत है कि जब वो वुज़ू किया करते थे तो आज़ा को 3 मरतबा धोया करते थे। लिहाजा एक मरतबा धोना भी जायज़ है, 2 मरतबा धोना ये भी जायज़ है, और 3 मरतबा धोना जायज़ भी है। हमारे आका की सुन्नत भी है, साबिक़ा अल्लाह के नबियों की सुन्नत भी है। लिहाजा जो 3 मरतबा आज़ाद होता है उसको और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत का भी सवाब मिल जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का भी सवाब मिलता है। और बकसरत अमल भी आक़ा करीम का यही है कि आप 3 मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोया करते थे। अच्छा, अगर एक मरतबा धोएँ तो इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि एक मरतबा धोना वाजिब है। और वाजिब का ये है कि आप जितना हिस्सा चेहरे का धोना है उसमें कुछ हिस्सा खुश्क ना रहे। हाथों को धोना है कूनियों समेत तो कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। इसी तरह सर का मसा करना है, फिर पाँव को धोना है, कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। अच्छा, एक मरतबा में कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, ये बहुत आजमेशी मसाला है। जब हम 2 और 3 वाला जो बकसरत अमल है आक़ा करीम का, जब हम इस पे अमल करते हैं तो यकीनन हर उज़्व जो है अच्छी तरह वो धुल जाता है, और तकरीबन कोई हिस्सा भी खुश्क नहीं रहता। और जहाँ तक खुश्क रहने की बात है तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह ताला हज़रत महारिब से, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिल अराक़ीबि मिनन नार, फरमाया कि ख़राबी हो, वैल वादी जहन्नम का अज़ाब हो ऐसे शख्स के लिए कि जिसकी एड़ियाँ खुश्क रह जाएं। यानी 3 मरतबा भी अगर कोई धोता है और जल्दबाजी में ख़याल ना करें तो उमूमी तौर पर एड़ियाँ जो पाँव का पिछला हिस्सा ये खुश्क रह जाता है। अब इसकी वजह से इतनी बड़ी वईद आक़ा करीम ने ज़िक्र फरमाई कि जिसकी एड़ी खुश्क रह गई गोया कि उसका वुज़ू नामुकम्मल हुआ। और इस तरह वुज़ू नामुकम्मल करने वालों के लिए ये वईद है कि वैल एक जहन्नम की वादी है, और हुज़ूर ने फरमाया उस वादी में आग में इसे फेंक दिया जाएगा और आग इसको जलाएगी। अब ये हुक्म तो हर उज़्व का है कि चेहरे का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो भी यही हुक्म होना चाहिए, हाथों का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए, कूनियाँ वगैरह जैसे सर्दी के अंदर खुश्क रह जाती हैं, जल्द खुश्क होती है, इसकी भी यही वईद है। लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर जो है क्योंकि एड़ियाँ और पाँव के तलवे ये खुश्क रह जाते हैं तो इसलिए इसका हुक्म आया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 मरतबा धोना वाजिब है,
अगर कोई अच्छी तरह इसको घेर ले, अच्छी तरह धो ले, वुज़ू तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा आजमेशी मसला है। लेकिन जहाँ 2 मरतबा धोएंगे वहाँ 3 मरतबा बकसरत जो रिवायात और आका करीम का अमल मुबारक है, अगर हम इस पे अमल करेंगे तो आज़ाब भी अच्छी तरह धुल जाएंगे, वईदों से भी हम बच जाएंगे और हमें अल्लाह के नबी और अल्लाह के सब रसूलों की सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। लिहाजा जितने भी अहादीस तय्यबात के कुतुब हैं उनके अंदर ये रिवायात मौजूद हैं। और एक आदमी पढ़ने वाला वो बड़ा परेशान हो जाता है कि एक हदीस में आता है एक एक मरतबा वज़ू के आज़ा को धो, दूसरी हदीस पाक में आता है जी 2 मरतबा आका करीम ने आज़ा को धोया, और बकसरत रिवायात के अंदर आता है आका करीम ने 3 मरतबा आज़ा को धोया। तो इसकी तत्बीक और मुनासबत यह है कि एक एक मरतबा धोना तो वाजिब है और इसकी बड़ी एहतियात है कि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। 2 मरतबा भी आका करीम की सुन्नत मुबारक है और 3 मरतबा भी धोना आका करीम का बकसरत अमल मौजूद है। और जहाँ तक रिवायात हैं इसके अंदर सय्यदी इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने बाब का उन्वान बांधा इससे पहले, अल वुज़ू सलासन सलासन, यानी 3 मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोना। ये साबित है सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मंगवाया और पानी मंगवाने के बाद आपने वुज़ू करना चाहा तो आपने अपने हाथों को 3 मरतबा धोया और फिर वह मदा सलासन, फिर आपने कुल्ली भी 3 मरतबा फरमाई और फिर वस्तन शका सलासन, नाक को भी पानी डाल के 3 मरतबा अच्छी तरह झाड़ा और इसके बाद वग़सला वजहहू सलासन, चेहरे को भी 3 मरतबा धोया, वज़िराइही सलासन, अपने हाथों को कोनियों समेत भी 3 मरतबा धोया, व मसा रासहू, अपने सर का मसा फरमाया, व गसल कदमैही, फिर अपने पाँव को भी इसी तरह 3 मरतबा धोया। और वुज़ू मुकम्मल करने के बाद आपने फरमाया कि हाज़ा वुज़ू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक का ये वुज़ू है, यानी आप इस तरह वुज़ू फरमाया करते थे। तो इसकी तायीद में और भी काफ़ी सारी रिवायात हैं जिसमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल मुबारक है बकसरत, और रिवायात भी जो ज़्यादा हैं वो 3 मरतबा धोने पर है। लिहाजा 3 मरतबा धोना अफजल भी है, हुजूर का ज़्यादा अमल भी यही है और इसमें आका की सुन्नत का सवाब भी है और अल्लाह के और पैगम्बरों की सुन्नत का सवाब भी है। और इसमें एहतियात भी है कि हमारा आज़ाए वुज़ू अच्छी तरह धुल जाएं और कोई हिस्सा खुश्क ना रह सके। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू नबी पाक की जो बकसरत सुन्नत मुबारक 3 मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अमल पैदा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।